आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है लाल गुलाब, जो एक ऐसी दास्तान है जो रहस्य, रोमांच और निश्चित प्रेम की आग में लिपटी हुई है। ये कहानी 70 के दशक के उस भारत की है जहां सपनों और हकीकत के बीच एक पतली सी रेखा थी, जहां जुनून की आंधी में लोग अपने दिल की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर कर देते थे। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका हुस्न हर मर्द के दिल को बेकरार कर देता था, और एक ऐसे मर्द की जो इस हुस्न के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। तो चलिए डूब जाते हैं इस रोमांचक और कामुक कहानी में, जहां हर कदम पर खतरा और हर सांस में जुनून है। 70 का दशक। दिल्ली की गलियां, जहां दिन की चमक रात की स्याही में डूब जाती थी। चांदनी चौक की तंग गलियों से लेकर कनॉट प्लेस की रौनक तक शहर एक अनकही कहानी की तरह सांस लेता था। इन्हीं गलियों में रहता था रवि शर्मा, एक 30 साल का नौजवान जिसके चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि एक छोटा मोटा जासूस था जो छोटे मोटे केस सुलझाकर अपनी जिंदगी चलाता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक रात उसकी मुलाकात हुई माया से, एक ऐसी औरत जिसे देखकर दिल्ली की सारी रौनक फीकी पड़ जाती थी। माया, नाम ही ऐसा कि सुनते ही दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाए। लंबे घने बाल जो रात की तरह काले थे, और आंखें जो किसी गहरे समंदर की तरह थी। उसकी चाल में एक अजीब सी रवानी थी, जैसे वो हवा में तैरती हो। माया दिल्ली के सबसे मशहूर नाइट क्लब लाल गुलाब की मालकिन थी। ये क्लब शहर के अमीरों और रसूख वालों का अड्डा था, जहां शराब की नदियां बहती थी और जुनून की आग में लोग जलते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। उस रात रवि को एक अनजान फोन आया। आवाज भारी थी, जैसे कोई डर रहा हो। रवि शर्मा, अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो लाल गुलाब क्लब में मत जाना। रवि ने हंसकर फोन काट दिया। उसे ऐसे धमकी भरे फोन की आदत थी। लेकिन उसकी हंसी तब गायब हो गई जब अगले दिन सुबह उसे एक लिफाफा मिला। लिफाफे में एक लाल गुलाब और एक चिट थी जिस पर लिखा था, माया तुम्हें बुला रही है। रात 10 बजे, लाल गुलाब क्लब। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने माया के बारे में सुना था। शहर में उसकी चर्चा हर जुबान पर थी। कोई कहता था कि वो एक जादूगरनी है जो मर्दों के दिलों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। कोई कहता था कि वो एक खतरनाक औरत है जिसके पीछे कई लाशें बिछी हैं। रवि को नहीं पता था कि सच क्या है, लेकिन उसकी जासूसी की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो लाल गुलाब क्लब जाएगा। रात के 10 बजे रवि लाल गुलाब क्लब के सामने खड़ा था। क्लब का नियन साइन चमक रहा था और अंदर से आती म्यूजिक की धुन उसके दिल धड़कनों के साथ मिल रही थी। उसने अपनी टाई ठीक की, सिगरेट का एक लंबा कश लिया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल किसी और दुनिया की तरह था। मखमली पर्दों के पीछे हंसी मजाक की आवाजें, शराब के गिलासों की खनक, और बीच में एक मंच जहां माया अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना रही थी। वो एक लाल साड़ी में थी जो उसके जिस्म से इस तरह चिपकी थी कि हर कव साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें रवि से मिली और एक पल के लिए समय रुक गया। माया ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। रवि शर्मा, माया की आवाज मखमली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मैंने सुना है कि तुम रहस्य सुझाने में माहिर हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम? रवि ने सिगरेट का एक और कश लिया, अपनी नजरें माया की आंखों में गड़ाए हुए। मेरे क्लब में कुछ गलत हो रहा है, माया ने धीरे से कहा। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि को माया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब एक नाटक है। लेकिन माया की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो मना नहीं कर सका। उसने हामी भर दी। अगले कुछ दिन रवि ने लाल गुलाब क्लब में बिताए। वो दिन में माया के साथ क्लब के कागजात देखता और रात में क्लब की भीड़ में छिपकर हर किसी पर नजर रखता। लेकिन जितना वो माया के करीब आता, उतना ही वो उसके जाल में फंसता चला जाता। माया की हर अदा, हर मुस्कान, हर नजर उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक रात जब क्लब बंद हो चुका था, माया ने उसे अपने निजी कमरे में बुलाया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। माया ने एक काले रंग का गाउन पहना था जो उसके जिस्म को और भी आकर्षक बना रहा था। उसने रवि को एक गिलास विस्की दी और उसके बगल में बैठ गई। रवि, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे देखकर क्या सोचते हो? रवि का गला सूख गया। उसने गिलास से एक घूंट लिया और कहा, मैं सोचता हूं कि तुम एक रहस्य हो, माया। एक ऐसा रहस्य जिसे मैं सुलझाना चाहता हूं। माया हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मादकता थी। वो रवि के और करीब आ गई। उसकी सांसें रवि के चेहरे पर टकरा रही थी। तो सुलझा लो मुझे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस रात माया और रवि के बीच की दूरी खत्म हो गई। माया की बाहों में रवि ने वो जुनून महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। माया का हर स्पर्श, हर चुंबन जैसे आग की लपटें थी जो रवि के जिस्म को जला रही थी। लेकिन इस जुनून के बीच रवि को एक बात समझ नहीं आ रही थी।
माया का असली मकसद क्या था? जैसे जैसे रवि माया के करीब आता गया, उसे क्लब के पीछे चल रहे एक गहरे षड्यंत्र का पता चला। लाल गुलाब क्लब सिर्फ एक नाइट क्लब नहीं था। यह एक अंडरग्राउंड स्मगलिंग रैकेट का अड्डा था, जहां ड्रग्स, हथियार और ना जाने क्या क्या बेचा जाता था। माया इस रैकेट की कठपुतली थी, जिसे एक खतरनाक गैंगस्टर विजय सिंह चला रहा था। विजय सिंह, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दिल्ली की गलियों में सन्नाटा छा जाता था। रवि को अब समझ आ गया था कि माया ने उसे क्यों बुलाया था। वो चाहती थी कि रवि विजय सिंह को पकड़ने में उसकी मदद करे, ताकि वो इस दलदल से निकल सके। लेकिन रवि को यह भी पता था कि विजय सिंह को छूना आसान नहीं था। उसका जाल पूरे शहर में फैला हुआ था। पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सब उसके इशारों पर नाचते थे। एक रात जब रवि और माया विजय सिंह के एक गोदाम में सबूत ढूंढ रहे थे, उन्हें पता चला कि विजय सिंह को उनके प्लान की भनक लग चुकी थी। गोदाम में अचानक हमला हुआ। गोलियां चलने लगीं। रवि ने माया को अपनी बाहों में छिपाया और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी विजय सिंह सामने आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। माया, तुमने मेरे साथ गद्दारी की? विजय सिंह की आवाज गूंजी। और तुम, रवि शर्मा, तुमने सोचा कि तुम मेरे रास्ते में आ सकते हो? रवि ने माया को अपने पीछे किया और कहा, विजय, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। लेकिन विजय सिंह ने हंसते हुए कहा, खेल अभी बाकी है, रवि। उस रात गोदाम में एक खूनी जंग हुई। रवि ने अपनी जान की बाजी लगाकर माया को बचाया। विजय सिंह मारा गया और उसका रैकेट बिखर गया। लेकिन इस जीत की कीमत रवि को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। आखिरी गोली ने उसके सीने को छलनी कर दिया। माया ने उसे अपनी बाहों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। रवि, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, उसने रोते हुए कहा। रवि ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, माया, तुम एक लाल गुलाब हो। खूबसूरत, लेकिन कांटों से भरी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माया ने लाल गुलाब क्लब बंद कर दिया और शहर छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। लेकिन दिल्ली की गलियों में आज भी लोग उस औरत की बात करते हैं, जिसका हुस्न और रहस्य दोनों ही किसी को नहीं भूलते। रवि की कहानी एक सबक छोड़ गई। जुनून की आग में जलने से पहले ये जान लो कि वो आग तुम्हें कहां ले जाएगी। क्या वो तुम्हें रोशनी देगी या राख में बदल देगी?